आप सुन रही हो इंस्टा एम्पीरर ओनली ऑन उत्काल ऑडियो बुक पर। रात के ठीक 2:47 पर मोबाइल की स्क्रीन फिर से चमकी। वेलकम बैक एम्पीरर। नवीन की आधी खुली आंखें स्क्रीन की उस रोशनी से चौंक गईं। कौन भेज रहा है ये मैसेज? वह बड़बड़ाया। चारों तरफ सन्नाटा था। शहर की सबसे ऊंची इमारत की 17वीं मंजिल पर उसका छोटा सा किराए का कमरा। बाहर हवा में बारिश की बूंदें शीशे से टकरा रही थीं और अंदर घड़ी की टिक टिक जैसे किसी रहस्य का इशारा कर रही थी। नवीन के पास अब कोई दोस्त नहीं था, ना परिवार ना साथी। सिर्फ इंटरनेट और उसका इंस्टाग्राम अकाउंट, जहां वो पिछले 2 महीने से लगातार पोस्ट डाल रहा था, रहस्यमय वीडियो जिनमें वो लोगों के राज खोल देता था। उसने एक कप ठंडा कॉफी उठाया और फोन अनलॉक किया। फिर वही नोटिफिकेशन, #Emperor Rise Level 2 अनलॉक। नीचे एक लिंक था, darkinstar.io/n-257। ये क्या बकवास है, उसने फुसफुसाया, पर अंदर एक अजीब जिज्ञासा थी, जैसे ये लिंक उसके भाग्य की चाबी हो। वो क्लिक करता है। स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए काली हो जाती है। फिर सामने आता है एक वीडियो। वीडियो में एक आदमी था, चेहरा पूरी तरह छुपा हुआ, बस एक गहरी, मशीन जैसी आवाज गूंज रही थी। नवीन, तुमने झूठ को उजागर करने की हिम्मत दिखाई है। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो गायब हो जाओ या इंस्टा सम्राट बन जाओ। वीडियो खत्म हुआ और स्क्रीन पर केवल एक टाइमर दिखा। 00, 39, 39। 1 घंटा बचा है। नवीन के दिल की धड़कन तेज हो गई। ये मजाक है। कौन कर रहा है ये सब? लेकिन अंदर कहीं न कहीं एक अजीब सी खुशी थी। कोई उसे देख रहा था। वो इंस्टाग्राम खोलता है। उसका आखिरी वीडियो, झूठ का साम्राज्य, पार्ट 3, अचानक 3.2 मिलियन व्यूज पर आप पहुंच सुन चुका रही था। हो इंस्टा एम्पियर असंभव। ओनली उसने ऑन सांस उत्काल खींची। ऑडियो बुक उसने पर। पोस्ट तो सिर्फ 2 घंटे पहले किया था और उस वक्त व्यूज मुश्किल से 200 थे। कमेंट सेक्शन में लोग पागल हो चुके थे। तुम्हें कैसे पता चला मेरे बॉस का राज? तुम कौन हो एम्परर? नेक्स्ट एक्सपोज कब आएगा? एम्परर। पहली बार उसने महसूस किया कि लोग उसे एक नाम दे रहे हैं, एक पहचान, एक रहस्य। लेकिन तभी दरवाजे पर 3 बार दस्तक हुई। टिक, टिक, टिक। नवीन ठिठक गया। इतनी रात को कौन आ सकता है? उसने धीरे से दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। बस एक काला लिफाफा पड़ा था, जिस पर चांदी के अक्षरों में लिखा था, फॉर द नेक्स्ट लेवल। उसके हाथ कांप उठे। अंदर एक पुराना फोटो था, उसकी मां की। लेकिन तस्वीर के पीछे लिखा था, तुम्हारी मां मरी नहीं, उसे हमने छुपाया है। उसका सिर घूम गया। ये ये झूठ है, उसने कहा, पर आवाज खुद से भी कमजोर थी। 5 साल पहले उसकी मां की मौत हुई थी। उसने खुद अंतिम संस्कार किया था। फिर ये कैसे हो सकता है? अचानक मोबाइल की स्क्रीन फिर चमकी। एक और नोटिफिकेशन, #Emperor Task, फाइंड द ट्रूथ, लोकेशन अनलॉक्ड, सेंट हेलेना एसाइलम। नवीन को याद आया, सेंट हेलेना आश्रय, वही जगह जहां उसकी मां को आखिरी बार देखा गया था, इलाज के लिए। पर वो तो 10 साल पहले बंद हो चुकी थी। वो खड़ा हुआ, जैकेट पहनी और कमरे से बाहर निकल गया। बारिश अब तेज हो चुकी थी, पर उसके मन में अब सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, अगर सच वही है तो मुझे वहां पहुंचना ही होगा। रात के 3:32 पर सेंट हेलेना असाइलम के टूटे गेट के सामने दीवारों पर काई जमी थी। चारों तरफ अंधेरा और सन्नाटा। नवीन ने टॉर्च ऑन की। जगह किसी भूतिया फिल्म जैसी लग रही थी। टूटे खिड़की, उलटी पड़ी स्ट्रेचर और छत से लटकते जंग लगे पंखे। वो अंदर बढ़ा। दीवार पर किसी ने लिखा था, इंस्टा इंपीरियर वॉस बॉर्न हेयर। कौन लिख गया ये? नवीन ने टॉर्च घुमाई और अचानक उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस पीछे से किसी की सांसों की आवाज। वो पलटा और एक झटका महसूस किया। पीछे एक आईना था, जिसमें उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, बस एक काला चेहरा जिसमें दो चमकती हुई आंखें थीं। और फिर वही मशीन जैसी आवाज, अब तुम चुने गए हो नवीन। अगले 24 घंटे में तुम्हें 3 लोगों के राज उजागर करने हैं। अगर तुमने झूठ बोला तो तुम्हारी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। वीडियो कट हुआ और स्क्रीन पर सिर्फ एक वाक्य दिखा,
वेलकम टू द एम्पायर ऑफ ट्रूथ। नवीन की आंखें अब डर और जिज्ञासा के बीच अटक गई थीं। क्या यह कोई गेम है, कोई साजिश, या फिर क्या वाकई कोई अदृश्य ताकत उसे एम्पायर बना रही है? कहीं वो खुद ही तो अपनी बनाई हुई दुनिया में नहीं फंस गया। बारिश अब रुक चुकी थी, लेकिन उसके भीतर तूफान शुरू हो चुका था।